हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम यूपी बोर्ड क्लास 8 गणित विषय की इकाई 2 वर्गमूल उसकी अभ्यास 2 सरल करेंगे। इस अभ्यास की प्रश्न संख्या 1 और प्रश्न संख्या 2 हम पिछली 2 वीडियो में सरल कर चुके हैं। आइए इस प्रश्नावली की प्रश्न संख्या 3 को सरल करते हैं। प्रश्न संख्या 3, निम्नांकित प्रत्येक परिमेय भिन्न को दशमलव भिन्न में बदलकर उनके धन वर्गमूल दशमलव के निकटतम 3 स्थान पर ज्ञात कीजिए। यहाँ हमें ये 4 प्रश्न दे रखे हैं और हमसे कहा जा रहा है कि ये जो भिन्न के रूप में दे रखे हैं, सबसे पहले इन्हें दशमलव के रूप में बदलिए और जब ये दशमलव के रूप में बदल जाएंगे उसके बाद इनका निकालना है वर्गमूल, क्योंकि वर्गमूल में 2 संख्याएं आती हैं, एक प्लस में और एक माइनस में, तो हमें केवल प्लस वाली लेनी है। चलिए इन प्रश्नों को शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, यहाँ हमें दिया गया है 5/12। तो देखिए, जब भी हमें इस प्रकार का प्रश्न दिया जाएगा और हमसे इसका निकलवा रहे हैं वर्गमूल, तो पहले 12 से इस 5 में करना पड़ेगा भाग, और भाग करने के बाद जो भी हमारे सामने आंसर आएगा, हमें उस आंसर का निकालना है वर्गमूल। अब देखिए, या तो आप इसको अलग से भाग करिए। भाग करने के लिए इस तरीके से निशान बनाकर 5 लिखिए अंदर, 12 लिखिए बाहर। 12 का पहाड़ा 5 में चलेगा नहीं, यहाँ 0 लगाकर लगाइए दशमलव, यहाँ हो जाएगा आपका 50। 12 का पहाड़ा 50 में चलेगा 4 बार, 12 चौक 48 होते हैं, तो यहाँ आएगा 48, नीचे लगा देंगे 2। अब क्योंकि दशमलव लग रही है तो 0 बढ़ा लेंगे, 12 एकम 12 हो जाएगा। फिर बचेगा यहाँ पर 8 और 12 सत्ते 84, 12 छंग 72, तो इसका मतलब 72 यहाँ इस तरीके से आ जाएगा। फिर 8 बचेगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर से 6 बार जाएगा। इसका मतलब इसे जब आप भाग करेंगे तो भाग करने के बाद ये आएगा 0.4 1 6 6 6 6 6, इस तरीके से आता रहेगा। अब क्योंकि हमसे दशमलव के 3 स्थान तक ही आंसर निकालने के लिए बोला है, तो इसके लिए क्या करना होगा, कम से कम दशमलव के बाद हमें 3 जोड़े तो बनाने ही पड़ेंगे, तब जाकर आंसर दशमलव के 3 स्थानों तक आएगा। आइए भाग विधि से निकालते हैं इसका वर्गमूल। वर्गमूल निकालने का तरीका मैंने आपको सिखाया हुआ है। सबसे पहले जो संख्या आई है इसे लिखिए अंदर की तरफ, 41 66 66, और भी 6 की जरूरत पड़ेगी तो आगे लिख लेंगे। अब बनाएंगे दो दो के जोड़े। दो दो के जोड़े जब आप बनाएंगे तो इस तरफ से जोड़े बनाने शुरू करेंगे। अब आइए, क्योंकि दशमलव से पहले 0 है तो आप भी यहाँ 0 लिखिए, उसके बाद दशमलव लगाइए, क्योंकि हमें दशमलव के बाद का जोड़ा उतारना पड़ेगा। यहाँ हमने दशमलव लगा ली। अब देखिए, पहला जोड़ा है 41। ऐसी कोई संख्या जिसका पहाड़ा उसी में पढ़े, या तो 41 है या 41 से कम, उसे निकालना है तो आपको 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं के वर्ग आने चाहिए। 1 का वर्ग जैसे 1 होता है, 2 का वर्ग जैसे 4 होता है, इसी तरीके से सभी संख्याओं के वर्ग 9 तक आपको पता होनी चाहिए। अब ये देखिए, जब 6 का वर्ग हम निकालते हैं, 6 का वर्ग होता है 36 और 7 का वर्ग होता है 49। हमें लाना है 41। अब देखिए, 36 के तुरंत बाद 41 तो आया नहीं है, ये आया है 49, तो इसका मतलब पहाड़ा पहला जो चलेगा वो 6 बार चलेगा, 6 6 और यहाँ भी 6। 6 छंग होते हैं 36, यहाँ लिखिए, यहाँ जोड़ते हैं, यहाँ घटाते हैं। 41 में से 36 को घटाना है तो बचेगा 5, उतारेंगे अगला वाला जोड़ा, हो जाएगा 66। अब देखिए, 6 और 6 मिलके हो जाएंगे 12। इकाई का अंक छिपाना है। 12 का पहाड़ा पढ़कर देखिए कितनी बार जाएगा। 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 4 बार चलेगा कम से कम। 4 यहाँ लिखिए, 4 यहाँ, 4 ही नीचे। यहाँ जोड़ना है, पहले गुणा करेंगे इसकी, जो भी आएगा यहाँ लिखेंगे, उसके बाद जोड़ना है। 4 चौक 16, 16 का 6 हासिल लग जाएगा 1, 4 दूनी 8 और एक हासिल वाला 9, 4 एकम 4, इस तरीके से।
अब बढ़िए आगे। अब यहाँ जोड़ते हैं और इधर घटाते हैं। जोड़िए, 4 और 4 मिलके हो जाएँगे 8, ये है सामने 2, फिर आगे है 1। अब यहाँ घटाएँगे तो 6 में से 6 जाएगी तो 0, 16 में से 9 जाएँगे तो बनेगा यहाँ पर 7, 70 हो गया। अब जोड़ा आएगा अगला वाला, अगला जोड़ा है 66, इकाई अंक छिपाइए, इसका पहाड़ा पढ़िए, 128 का पहाड़ा पढ़ेंगे। देखिए 128 का पहाड़ा तो आता नहीं है, लेकिन 128 को राउंड फिगर में बनाने की कोशिश करिए। 120 समझिए इसको, 120 को पहाड़ा पढ़ेंगे 700 में, यानी कि 12 पंजे 60, 12 छंग 72 और 12 सत्ती 84, 12 पंजे 60, 12 पंजे 60 यानी कि इसका पहाड़ा लगभग 5 बार तक जाने की संभावना है। आइए, 5 पूरे 25, 25 का 5 कहाँ से लग जाएगा 2, 5 अट्ठे 40, 2 42 का 2 का, कहाँ से लगेगा 4, 5 दूनी 10 और 4 14 का 4 कहाँ से लगेगा 1, 5 एकम 5 और 1 हासिल वाला 6। आइए, अब इसे यहाँ जोड़ते हैं और यहाँ घटाते हैं। 6 में से 5 घटाएंगे तो 1 बचेगा, 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 बचेगा, यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में से 4 जाएंगे तो 6 बचेगा। देखिए, और यहाँ पे हमें लिखना है 5। अब ध्यान से देखिए, हमने दशमलव के 3 स्थान तक आंसर निकाल दिया है, तो हम अब यहाँ लिख सकते हैं कि 5/12 का वर्गमूल। जितना आगे तक सरल करते जाएंगे उतना ही इसका आंसर निकलता चला जाएगा। हमें क्योंकि दशमलव के 3 स्थान तक आंसर चाहिए, वो हमने निकाल दिया है। ये आपका इस खंड का आंसर हो जाएगा। आइए अब इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। यहाँ दिया गया है 12 सही 2 सही 1/12। सबसे पहले तो इसे सही करके लिखिए। 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे 2 में, 12 दूनी 24 और 1 ऊपर दे रखा है, मिलकर हो जाएगा 25/12। मतलब 25 में 12 से करनी है भाग, या तो आप इस तरीके से भाग करिए। 25 में करनी है किससे भाग? 12 से। 12 दूनी 24, बचेगा 1। आगे कोई अंक उतारने के लिए है नहीं, तो यहाँ लगाएंगे दशमलव। दशमलव लगा के यहाँ बढ़ा लेंगे 0। अब 12 का पहाड़ा 10 में तो जाएगा नहीं, ना जाने की लगा देंगे 0 और यहाँ भी लगा लेंगे 0। ये हो जाएगा 100। 12 का पहाड़ा 100 में 12 अट्ठे 96 होते हैं। 8 बार चलेगा पहले तो 96, बचेंगे 4। अब दशमलव लगी रही है, 0 बढ़ा लेंगे, 12 तिया 36, 3 बार चलेगा, फिर बनेगा यहाँ से 4। अब देखिए 4 हर बार 4 ही बचता जाएगा, तो इसका मतलब आगे की तरफ हर बार 3 ही आता जाएगा। तो इसे सरल करने के बाद आएगा 2.08, उसके बाद बाकी 3 3 3 3 ऐसे ही आता रहेगा। चलिए, संख्या हमारे सामने आ गई है दशमलव के रूप में। हमें अब इसका निकालना है वर्गमूल। सबसे पहली जो संख्या है वो है 2.08, उसके बाद 3 3 3 3। इस तरीके से संख्या दे रखी है, जोड़े बनाइए। देखिए दशमलव से उल्टे हाथ की तरफ इधर से जोड़े ऐसे बनाएंगे, दशमलव से इधर ऐसे करके जोड़े बनाएंगे। जोड़े बनाने के बाद पहला काम, सबसे पहला जोड़ा है 2। 2 जोड़ा होने का मतलब ऐसी कोई संख्या जिसका पहाड़ा उसी में पढ़ें, या तो 2 आ जाए या फिर 2 से कम, वो होती है 1। 1 का पहाड़ा 1 में पढ़ते हैं, 1 एकम 1। यहाँ जोड़ते हैं, यहाँ घटाएंगे, 1 और 1 मिलकर 2 हो जाएंगे, या 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। अब आगे आ जाइए। अब हम दशमलव के बाद का जोड़ा उतारने जा रहे हैं यहाँ पर। जैसे ही दशमलव के बाद का जोड़ा उतारेंगे, अपने आंसर में भी दशमलव लगा देंगे। ये हो गया 108। अब 2 का पहाड़ा 108 में पढ़ेंगे, मतलब इकाई का अंक छिपा लेंगे, बनेगा 10। 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे इसमें 5 बार। 5 यहाँ लिखूंगा तो ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 25 हो जाएगा। 25 में 5 की गुणा करेंगे तो 125। ये तो ज्यादा हो जाएगा भाई, तो क्या करना चाहिए? 3 बार, 4 बार, हाँ 4 बार जा सकता है।
4 चौक 16 का 6 का, यहाँ से लगेगा 1, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 1 9। यहाँ जोड़ते हैं, यहाँ घटाते हैं, जोड़िए 4 और 4 मिलकर 8 हो जाएगा। ये 2 यहाँ पर घटाना है, ये बन जाएगा 8 में से जाएंगे 6 2 और 10 में से जाएगा 9 1। अगले जोड़े की बारी आई, अगला जोड़ा उतारिए, ये हो जाएगा 33। इकाई का अंक छिपाएंगे जैसे ही, ये बन जाएगा हमारे 3, यानी कि ये बन जाएगा हमारे सामने 123। 28 का पहाड़ा 123 में जाएगा कितनी बार? 4 बार, क्योंकि 28 चौक होते हैं 112। तो यहाँ लिखिए 4, यहाँ भी लिखिए 4, ऊपर भी लिखिए 4। अब आइए 4 चौक 16 का 6 का, यहाँ से लगेगा 1, 4 अट्ठे 32 और 1 33 का 3 का, यहाँ से लगेंगे 3, 4 दूनी 8 और 3 11। यहाँ जोड़ना है और यहाँ पर घटाना है। इसे जोड़िए, 4 और 4 हो जाएंगे 8, ये अगला वाला भी 8, ये अगला वाला 2। यहाँ घटाइए, 13 में से 6 जाएंगे तो बचेंगे 7, यहाँ रह जाएगा 12 में से जाएंगे 3 तो बचेगा 9, यहाँ रह जाएगा 1 में से 1 गया 0, मतलब यही बच जाएगा। अब अगला जोड़ा उतारना है, ये हो जाएगा 33 करके। इकाई का अंक छिपाइए, इसका पहाड़ा पढ़िए, कम से कम 3 बार चलेगा। 3 यहाँ लिखिए, 3 नीचे, 3 तिया 9, 3 अट्ठे 24 का 4 का, यहाँ से लगेगा 2, 3 अट्ठे 24 और 2 26 का 6 का, यहाँ से लगेंगे 2, 3 दूनी 6 और 2 8। यहाँ भी 3 लिखिए। अब देखिए इकाई के 3 अंक तक हम आंसर लेकर आ गए हैं, तो इसका मतलब हो गया दशमलव के 3 स्थान तक हमने आंसर निकाल दिया है। इसका मतलब हुआ 2 सही 1/12, या फिर इसे लिख सकते हैं 25/12 का वर्गमूल। वो कितना आ गया है? 1.443। ये हमारा हो जाएगा आंसर। आइए इसका अगला पार्ट देखें, वो क्या है हैं। देखिए यहाँ भी ये मिश्रित भिन्न के रूप में दी गई है, 287 सही 5/8। अब हमने जो तरीका सीखा है, सबसे पहले 8 की गुणा 287 में करेंगे, उसके बाद उसमें 5 जोड़ेंगे और फिर जितना आएगा उसमें करेंगे 8 से भाग। तो ये लंबा प्रोसेस हो जाता है। इसको करने का आपको दूसरा तरीका बताता हूँ। सबसे पहले ये जो संख्या दे रखी है 287, इसे लिखिए अलग 287, फिर प्लस का लगाइए निशान और ये 5/8। अब आपको करना क्या है, केवल 5 में भाग करना है 8 से। 5 में जब 8 से भाग करेंगे, देखते हैं कितना आता है। देखिए 8 का पहाड़ा 5 में चलता नहीं है, 0 लगाइए, 0 लगा के दशमलव लगाइए और 0 यहाँ बढ़ा लीजिए। 8 का पहाड़ा अब चलेगा 50 में 6 बार, 8 छंग होते हैं 48, बचेगा 2, दशमलव लग रही है तो 0 बढ़ा लेंगे। 8 दूनी होते हैं 16, यहाँ पर 16 हो जाएगा, बचेगा 4, फिर दशमलव लगी है तो 0 बढ़ा लेंगे, 40 हो जाएगा। 8 पंजे होते हैं 40। इसका मतलब इसे भाग करने के बाद आ गया है 0.625। तो आप इसको लिख सकते हैं 287 प्लस 0.625। अब ध्यान से देखिए, दशमलव से उल्टे हाथ की तरफ 0 आई हुई है, तो इसमें जैसे ही इसको जोड़ेंगे तो ये 287.625 इस तरीके से बन जाएगा। तो हमें अब क्या काम करना है, इसका वर्गमूल निकालना है, जो भी आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। और जो मिश्रित भिन्न वाला तरीका आपको पता ही है, पहले 8 की गुणा इसमें करेंगे, उसके बाद इसे जोड़ने के बाद जो भी आएगा उसमें भाग कर देंगे। वो थोड़ा लेंथी प्रोसेस हो जाता, क्योंकि यहाँ संख्या बड़ी दे रखी है। आइए अब इसका निकालते हैं हम वर्गमूल। चलिए सबसे पहले 287 को लिखिए अंदर 0.625। देखिए दशमलव के बाद 3 स्थानों तक हमसे संख्या निकालने को बोल रहा है, तो कम से कम 3 जोड़े ही पीछे की तरफ बनने चाहिए। एक जोड़ा ये हो गया, इसमें 0 की कमी है, लगा दीजिए। एक जोड़ा और बनाइए 0 लगा के, यहाँ इधर से ऐसे जोड़े बन गए। अब देखिए 2 का पहाड़ा, पहला जोड़ा जो है वो है 2, तो 1 का पहाड़ा एक बार ही चलेगा 2 बनाने के लिए। 1 एकम 1, यहाँ लिखिए 1, इसे जोड़िए, इसे घटाइए। 1 एकम होगा 1, मतलब 1 में 1 जोड़ेंगे आएगा 2,
और ये 2 में से 1 जाएगा तो बनेगा 1, उतारेंगे 87। अब इकाई का अंक छिपाना है, 2 का पहाड़ा इसमें चलेगा 9 बार, लेकिन 9 बार तो बहुत ज्यादा मुझे लग रहा है। 5 और 6, लगभग 6 बार इसका पहाड़ा इसमें चलना चाहिए। 6 यहाँ लिखिए, 6 यहाँ लिखिए और पहाड़ा इसका पढ़िए। 6 छंग 36 का 6 कहाँ से लग जाएंगे? 3, 6 दूनी 12 और 3 15, देखिए चल गया। यहाँ जोड़ना है, यहाँ घटाना है, घटाइए। 7 में से 6 जाएंगे 1 बचेगा, 8 में से 5 जाएंगे तो 3 बचेगा। अब हमें अगला जोड़ा उतारना है, वो है ये 62। क्योंकि दशमलव के बाद का जोड़ा उतारा है तो आंसर में लगाएंगे अपने दशमलव। इन्हें जोड़िए, 6 और 6 मिलकर हो जाएंगे 12 का 2 कहां से लगेगा 1, 2 और 1 मिलकर हो जाएंगे 3। अब देखिए इकाई का अंक छिपाना है और इसका पहाड़ा इसमें पढ़ेंगे। देखिए कितने बार जाता है, ये जा रहा है लगभग 9 बार। 9 यहाँ लिखना है, 9 ही यहाँ लिखना है, 9 ही लिखना है नीचे। चलिए गुणा करिए, 9 नम 81 का 1 कहां से लगेंगे 8, 9 दूनी 18, 18 8 26 का 6 कहां से लग जाएंगे 2, 9 तिया 27 और 2 29। यहाँ जोड़ना है, यहाँ घटाना है। 9 और 9 18 का 8 कहां से लगेगा 1, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा फिर से 3। अब देखिए यहाँ घटाइए, 2 में से 1 जाएगा तो बनेगा 1, 6 और 6 मिलकर 6 में से 6 जाएंगे तो बनेगा 0 और यहाँ 11 में से जाएंगे 9 तो बनेगा 2। अब आइए अगले जोड़े की बात करते हैं। अगला जोड़ा बना 50, यहाँ 0 को छुपाना है, ये बनेगा 2015, ये है 338, यानी कि 340 के आसपास ये बना हुआ है। अब ये है 20,000 के आसपास, ये है 300 के आसपास, तो ये पहाड़ा लगभग चलेगा इसमें 5 बार, लगभग 5 बार, क्योंकि ये लगभग 3400 के आसपास नजर आएगा और ये है 20,000 के आसपास, तो लगभग पहाड़ा 5 बार चलने की संभावना है। देखते हैं, ना चलेगा तो फिर दोबारा कर देंगे इसको। चलाइए, 5 पूरे 25 का 5 कहां से लग जाएंगे 2, 5 अट्ठे 40, 2 42 का 2 कहां से लग जाएगा 4, 5 तिया 15 और 4 19 का 9 कहां से लग जाएंगे 1, 5 तिया 15 और 1 16। चलिए, और यहां भी लिखना है 5। यहाँ जोड़ना है, यहाँ घटाना है, घटाइए। पहले यहाँ जोड़ लेते हैं, 5 और 5 10 की 0, यहाँ से लग जाएगा 1 और ये हो जाएगा 8 और 1 9, ये 3, ये 3। और इधर आ जाइए, यहाँ घटाना है, 10 में से 5 जाएंगे तो 5 बचेंगे, यहाँ 4 में से 2 जाएंगे तो 2 बचेंगे, 11 में से जाएंगे 9 तो बचेगा 2, यहाँ रह जाएगा 9, 9 में से जाएंगे 6 तो बनेगा 3 और उतारेंगे अगला जोड़ा, यानी कि आगे 0 उतारनी है। अब देखिए ये बना आपका इकाई का अंक छिपाने के बाद 32,000 और ये है 3,000, तो 3,000 ये लगभग 9 9 के आसपास चलेगा इसका पहाड़ा, 9 9 बार। कोशिश करते हैं जाता है या नहीं। नौ नम 81 का 1 कहां से 81 का 81 आ जाएगा, क्योंकि आगे 0 दे रखा है। फिर 9 नम 81 का 1 कहां से लग जाएंगे 8, 9 तिया 27, 27 और 8 35 का 5 कहां से लग जाएंगे 3 और 9 तिया 27, 27 और 3 30। आ गया, देखिए कितनी बार आया था ये 9 बार। हमें 3 अंकों तक निकालना था, वो हमने निकाल दिया है। तो अब आप यहां लिख सकते हैं 287 सही 5/8 का वर्गमूल। कितना आ गया है वो लगभग आ गया है 16.959, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है 367 सही 2/7, इसका भी निकालना है वर्गमूल। पहले से सही से करके लिखना पड़ेगा। पहले 7 की गुणा 367 में करेंगे, उसके बाद उसमें 2 जोड़ देंगे, जो भी आंसर आएगा फिर बाद में उसे भाग करने के बाद उसका निकालेंगे वर्गमूल।
नीचे तो 7 ही आ जाएगा, ऊपर आएगा 367 की जब 7 में गुणा करेंगे, उसके बाद उसमें जोड़ेंगे 2। देखिए 367 7 से गुणा करेंगे, 7 सत्ते 49 का 9 कहाँ से लगेंगे 4, 7 छंग 42, 4 48, 42 4 46 और 6 का हासिल फिर से 4, 7 तिया 21 और 4 25। इसमें जोड़ देना है 2, यानी कि ये लगभग बन जाएगा आपका 25 71। ऊपर की तरफ बन जाएगा 25 71। अब ये जो 25 71 आया है, इसमें भाग करना है 7 से। जैसे ही इसमें 7 से भाग किया जाएगा, 367.2857 इस तरीके से आ जाएगा। अब हमें निकालना है इसका वर्गमूल, तो चलिए वर्गमूल निकालते हैं। 367.285714। अब देखिए जोड़े बनाइए, यहाँ से उल्टे हाथ की तरफ जोड़े बनेंगे। यहाँ से उल्टे हाथ की तरफ जोड़े बनेंगे और यहाँ पर सीधे हाथ की तरफ जोड़े बनेंगे। इस तरीके से एक पहला अंक जो दे रखा है जोड़े में वो है 3। 1 का एक बार पहाड़ा चलेगा इसमें। 1 एकम 1 यहाँ जोड़ेंगे, यहाँ घटेंगे, 1 और 1 मिलकर 2 बन जाएगा। 2 में से 1 घटाएंगे तो ये 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। आगे 67 उतार लेंगे, इकाई का अंक छिपा लेना है, ये हो गया 26। 2 का पहाड़ा 26 में 13 बार चलता है। अब इतनी बार तो हम चलाएंगे नहीं, हम केवल 9 बार कोशिश करेंगे। यहाँ पर 9 बार भेजेंगे पहाड़ा। 9 यहाँ लिखिए, 9 यहाँ लिखिए और 9 ही लिखेंगे यहाँ। 9 नम 81 का 1 कहाँ से लग जाएंगे 8, 9 दूनी 18 और 8 26। यहाँ जोड़ेंगे, 18 का 8 कहाँ से लगेगा 1, 2 और 1 हो जाएंगे 3 और यहाँ घटाएंगे। घटाने के बाद 7 में से 1 जाएगा तो बचेगा 6। 6 में से 6 जीरो, यहाँ भी जीरो। अब हम उतारेंगे अगला वाला जोड़ा, यानी कि इसे 28 को जैसे ही हम दशमलव के बाद का जोड़ा उतारेंगे, अपने आंसर में भी दशमलव लगा लेंगे। आइए इकाई का अंक छिपाएंगे, इसका पहाड़ा पढ़ेंगे तो ये आएगा एक बार। एक बार पहाड़ा चलेगा इसमें, एक ऊपर यहाँ लिखिए। एक एकम एक, एक अट्ठे 8 और एक तिया 3। यहाँ जोड़िए, यहाँ घटाइए। 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। आगे आइए, 8 में से 1 जाएगा तो 7 बचेगा। यहाँ 12 में से 8 जाएंगे तो 4 बचेगा। यहाँ 5 में से 3 जाएंगे तो 2 बचेगा। अगला जोड़ा उतारना है, ये बन जाएगा। अब इकाई का अंक छिपा लेंगे, ये 2475 नजर आएगा। ये है 382, यानी कि 3 का पहाड़ा 24 में चलता है 8 बार, और तो 8 बार तो ये पूरा आगे निकल जाएगा। 7 बार भी लगभग नहीं लग रहा है, ये जाएगा कम से कम बिना तो 5 या 6 बार। पहले 6 बार देख लेते हैं। 6 छंग 36 का 6 का हासिल लग जाएंगे 3। 6 दूनी 12 और 3 15 का 5 का हासिल लगेगा 1। 6 अट्ठे 48 और 1 49 का 9 का हासिल लगेंगे 4। 6 तिया 18 और 4 22 चला गया। यहाँ जुड़ेगा, यहाँ घटेगा। 7 में से 6 जाएंगे 1, ये 0। 17 में से जाएंगे 9 तो बनेगा 8। 3 में से जाएंगे 2 तो बनेगा 1। अगला जोड़ा यहाँ उतार लेंगे, ये हो जाएगा 14। अब देखिए यहाँ जोड़ेंगे, 6 और 6 मिलके 12 हो गया। 12 का 2 कहाँ से लग जाएगा 1, 2 और 1 हो जाएंगे 3, ये 8, ये 3। अब देखिए इकाई का अंक जैसे छिपाएंगे तो बन जाएगा 18,000 के आसपास की संख्या। ये है 3,000 के आसपास की संख्या, यानी कि 3,000 में 18 का पहाड़ा 18 में जाएगा लगभग 6 बार। लेकिन क्योंकि ये 3,800 के आसपास है, तो 6 बार ना जाके आप कोशिश करिए 5 बार ले जाने की।
5 यहाँ, 5 यहाँ। 5 बार ही लगभग इसका पहाड़ा चला जाएगा, तो इसका मतलब हो गया 3, 6, 7 सही 2/7 का जो वर्गमूल आएगा, वो आ जाएगा। कितना आया है आंसर इसका? 19.165। ये इसका आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ आ रहे होंगे। इस प्रश्नावली के बाकी बचे प्रश्नों को हम अगली वीडियो में सरल करेंगे। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।